राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू वी स्टाइलिस्ट विद इंडियन ब्लॉगर रजनी। बिकम व्लॉग्स विद रजनी। अब जो है मैंने जैसे है जो बोल दिया, ठीक है, मैं इसको एज इट इज़ डालने वाली हूँ। आप लोगों को हंसना है, मुझ पर हंस सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हंस रहे हैं तो आज है सप्तमी और फास्ट है आज, मतलब फास्ट तो सारे रखे हुए हैं। सुबह का सारा काम पूजा पाठ सब कर चुके हैं। बेटा स्कूल गया हुआ है, हस्बैंड अपने काम से गए हुए हैं और 11:55 हो रहे हैं। बेटे को आने में भी थोड़ा टाइम है, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। एक तो कन्याओं के लिए कुछ लेना है, मतलब अष्टमी के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है, थ्रेडिंग वगैरह भी करानी है, बहुत दिन से कराई नहीं है। और एक दो सामान और है जो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। अगर मुझे आज मिल गया तो मुझे आयरन बोर्ड भी लाना है। और ये देखिए, आज मैंने अपना हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ये इस तरीके से जो फ्रंट वाला वो था ना पार्टीशन, वो लेके, तब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत पहले मैं ऐसे ही बनाती थी, आज से लगभग 19-20 साल पहले। तब मैं ऐसे ही हेयर स्टाइल बनाती थी, बट हाँ, तब मेरे बाल थोड़े ज़्यादा लंबे थे तो चोटी में गुथ के बनाती थी तब। हाँ, हालांकि अभी भी इतने बड़े हैं, गुथ जाती है, बट वो कटिंग की वजह से मैं करती नहीं, मैं पोनी बना ली है। आप लोगों को कैसा लगा बताना। तो चलिए अभी चलते हैं। बेटी तैयार हो चुकी है, मैं और बेटी जा रहे हैं, क्योंकि बेटे के आने से पहले ही हमें वापस भी आना है। तो भाई हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और देखो मैं अपनी थ्रेडिंग बनवा करके आई हूँ। वैसे मेरी है तो थोड़ी हल्की, पहले नहीं थी, अभी हो गई है, लेकिन मतलब चेहरे पर एकदम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ओ भाई, कॉपीराइट दिला देगी तू मुझे ऐसे कर करके। वही इधर जाएगा, वही उधर जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, दोनों की पाएगा। और अभी रहने दे, एक सेकेंड। मैं अपनी बेटी को कुछ बोल रही थी कॉपीराइट के लिए, वो कुछ मुझे लगा कि वो चला रही है इसलिए। तो हम इतनी जल्दी करके आए, और हम जो शहर की मेन मार्केट है ना, वहाँ तो हम गए नहीं, अपनी आसपास की मार्केट से कर लाए काम। तो भी हमें 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे में कितना काम हो जाता है घर का। और हम क्या क्या खरीद करके लाए हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो ये मैं हमेशा अपने साथ अब लेकर के जाती हूँ, पर्स में डाल लेती हूँ, क्योंकि पन्नियाँ हाथ में लेकर के ना बेकार लगता है। तो हम लोग शॉपिंग बैग लेकर के जाते हैं, तो इसमें डाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें बहुत सारा सामान है, नहीं नहीं, इसमें बहुत सारा सामान नहीं है, बहुत छोटा मोटा सा सामान है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 मिनटों को तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ। पन्नी की खटर पटर हो रही है भाई, इग्नोर करिएगा। खोल नहीं रही हूँ मैं, बट मैं इसमें लेकर के आई हूँ ये वाला टिफ़िन बॉक्स। ये मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि एक तो ये स्टील का होता है ना, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बेटे के लिए, तो मैं बेटे के लिए टिफ़िन लेकर के आई हूँ। ये उसका अष्टमी का गिफ्ट है, ठीक है। और मेड इन इंडिया ही लाई हूँ मैं। कहाँ पर दिखाऊँ, पता है, ये मैंने स्पेशली लिया है। उसने मुझे थोड़ी प्राइस नहीं दिखाने, मुझे प्राइस दिखा के क्या ही करना है। चलो, मुझे नहीं मिल रहा कहीं, लेकिन इस पर लिखा हुआ है, जो अंदर है ना इसके पीछे तो लिखा हुआ है। उसने अलग से दिखाया था, कह रहा ये मेड इन चाइना है, ये इंडिया है। मैंने कहा भाई चाइनीज़ माल तो लेना ही नहीं है, हटा दे, दुश्मन देश का माल हम क्यों लें। तो कॉपीराइट ना आ जाएगा इस बात पर भी। चलो देखते हैं, आएगा तो आएगा, अपने देश के लिए कॉपीराइट भी झेल लेंगे। तो सेकंड आइटम है ये वाली बॉटल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है। एक तो वही, वैसे तो ये सब स्टील की होती है अंदर से, तो ये स्टील की है, बट अबे चल जा भाई, कैसे चलेगी ये देखो, ये दिखाती है टेम्परेचर इसका, जो भी अंदर होता है ना उसका ये टेम्परेचर दिखाती रहती है कि अब वो क्या टेम्परेचर है इसका। और 24 घंटे के लिए बोला है उसने, ये भी मेड इन इंडिया ही है। 24 घंटे तक इसमें हम ठंडा रखेंगे तो ठंडा, और गर्म रखेंगे तो गर्म वो रहेगा। ये है मेरी बेटी का गिफ्ट। उसको चाहिए पानी पीने के लिए बॉटल, और वो इतनी सारी बॉटल्स ख़राब कर चुकी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है।
तो ये बॉक्सेस में लाई हूँ कन्याओं को देने के लिए। मतलब क्या होता है ना, बच्चे खाते पीते तो है नहीं आजकल, तो फिर अगर कुछ ऐसा ले आओ ना, जैसे बाउल प्लेट खुला जो होता है उसमें रख करके अगर उन्हें दे रहे हैं तो बच्चों के हाथ से गिरने का डर लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे जो ये होते हैं ना बंद वाले ढक्कन वाले, मैं वो सोचती हूँ। मैंने यहाँ देखे भी हैं बट मुझे मिले नहीं है, और फिर जब मैं आगे गई हूँ तो मैं पछता रही, मैंने यहीं से ले लिए। इतने बड़े बड़े ना टिफ़िन भी थे, वो अच्छे लग रहे थे। और तो मैंने ये वाले बॉक्सेस ले लिए हैं कन्याओं को देने के लिए। और कुछ एक ये ना थोड़े बहुत खाने पीने के सामान हैं बच्चों के लिए, जो टिफ़िन में रख कर के उन्हें दे दूँगी। बच्चों को अच्छे लगते हैं, और जो पैसे देने हैं वो तो दूँगी। और अब फुल एंड फाइनल मैं लेकर के आ गई हूँ आज अपना आयरन बोर्ड। तो ये जो मैंने पहले देखा था ना, उसकी जो चौड़ाई थी ना वो उससे इतनी कम थी। जो मैं पहले दिन आपसे बता रही थी ना, एक बार गई थी मैं भी 2-3 दिन पहले, वो इतनी कम थी और नॉर्मल था। और ये जो है सॉलिड, ये देखो ये सॉलिड है। जो मैंने पहले देखा था ना उस पर ये लकड़ी का इस तरीके से नहीं थी फ्रेमिंग पीछे, उसमें सिर्फ कपड़े की थी। और जबकि रेट दोनों के सेम है, और ये उठाने में इतना हैवी है, रिक्शा करके जो दुकान वाले भैया थे उनसे ही रखवाया है। हालांकि मतलब उठा तो लूँगी बट थोड़ी हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है, और मतलब अच्छा है, मुझे लग रहा है अच्छा चल जाएगा ये। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट भी मैंने आज अपनी पूरी कर ही ली है। उधर एलविश का व्लॉग चलाया हुआ है मेरे बेटे ने, मैं बंद करा देती। तो अभी मैंने सामान संगवाने के बाद थोड़ा सा आधा कप कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। बेटा आ गया है इधर, इसको बनाना शेक बना करके दिया है। अभी और कुछ खाने के लिए मना कर रहा है। बेटी को भी खाने पीने के लिए दे दिया है। थोड़ी देर के लिए बेटे को भी बोला है, वो भी चेंज वेंज करके मैं कहा तू भी आराम कर ले, ज़्यादा नहीं आधा घंटा। उसके बाद ये जो कर्टन्स मैं लाई थी ना, तो बाहर वाले वो थोड़े ऊंचे रह गए हैं। तो और इनमें भी अंदर वालों में नीचे कुछ चुन्नट टाइप सी लग रही है, सिलाई में झोल आ रहा है मतलब। तो ये उतरवा करके ये सही होने के लिए देख के आने हैं। अकेली मैं जाती नहीं हूँ, बेटी के साथ ही जाती हूँ मैं। वो बेटी नहीं, मतलब बच्चों के साथ ही जाती हूँ। अभी बेटी के साथ गई थी और अब जाऊँगी बेटे के साथ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे को थोड़ी देर आराम कर ले, क्योंकि 4 बजे से फिर इसका ट्यूशन होता है। और फिर शाम में ना, अभी देखिए जैसे वो चल रहे हैं ना नवरात्रि, तो शाम में पूजा वूजा में टाइम लगता है। तो शाम का लिए मैं काम छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। और फिर धूप आ रही है तो थोड़ा जल्दी दे आऊँगी, तो फिर वो हो सकता है आज ही करा दे और कल जल्दी मिल जाए, वरना कल तो सुबह में तो धूप में ही रहना पड़ेगा। तो बस अभी तक की अपडेट मेरी यही है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो पर्दे वर्दे सब जा चुके हैं। देखो दरवाज़ा कैसा खाली खाली लग रहा है, बिना पर्दों के, अजीब सा लग रहा है। तो कपड़े कह रही हूँ, क्या हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पर्दे देख कर के आ चुकी हैं, और जो मेरे साथ गया था उसको मैंने आपको दिखा दिया है। बेटा गया था साथ में, तो मैंने अपनी कोई क्लिप नहीं बनाई, मैंने इसी की बना ली बस। तो और साथ में बराबर वाले रूम के जो बेटे का रूम है उसके भी सेम यहाँ वाले हैं जैसे, उसके भी कर्टन ले लिए हैं। और वो वाले तो सही नहीं होंगे, सारे पर्दे नए बनेंगे। और ऐसा कुछ ही नहीं कि मुझे उसका कुछ वो देना पड़ेगा, वो पर्दे उसके सेल हो जाएंगे और नए बन करके आएंगे दूसरे, क्योंकि नीचे से भी झोल आ रहा था। तो और अभी 2 या 3 दिन लगेंगे आने में, और मुझे बाहर वाले उसका लग रहा है, वहाँ से आती है सुबह में बहुत धूप। लेकिन क्या है, थोड़ा कहना फ्लाइंग बीस्ट का, थोड़ा सह लेंगे तो हम भी सह लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कम से कम परफेक्ट एक पर्दे तो आएंगे ना सही हो करके, और लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए बस मैं जा रही थी थोड़ा सा लेटने, तो मैंने सोचा पहले आप लोग को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ।
रात का बज गया है 9:30। खाना पीना सब होके निमट गया है। किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया सुबह के लिए, क्योंकि कल है अष्टमी पूजन, कन्या पूजन मतलब। तो काफ़ी सारी तैयारियां मेरी हो गई हैं और बाकी तो सुबह ही होंगी। तो अभी के लिए मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया है, लगभग हो गया है पौना घंटा हो गया है। और मैंने सोचा अभी व्लॉग का एंड कर लेती हूँ, वरना फिर रह जाता है। 2 बार से मेरा रह रहा है, 2 जो व्लॉग आपने लास्ट देखे हैं। तो अभी के लिए व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आपको एडवांस में भी, और कल जो मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी उसमें तो दूंगी। बाकी एक बार एडवांस में पहले ही आपको अष्टमी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल वॉच कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।